वो प्यार था या कुछ और। आज मैंने अपनी माँ से कहा, मेरी दोस्त कितना भाग्यशाली है जो उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। माँ ने झल्लाते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। शुरू शुरू में पुरुष प्यार भावनाओं की बात करते हैं, लेकिन उनका मकसद औरतों के शरीर को पाना होता है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, वो उसका सोलमेट है। माँ ने कहा, ठीक है, पर तुम इन सब के चक्कर में मत पड़ना, वरना बहुत पछताओगी। मैंने रात भर सोचा। अगली सुबह उठकर मैंने माँ से पूछा, माँ, आपके साथ कुछ हुआ था क्या? माँ ने कहा, नहीं। जब मैंने जिद किया तो माँ ने बताया, मेरे साथ नहीं, मेरी सहेली के साथ हुआ था। वो भी प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवा दी। तब माँ ने वो घटना बताना शुरू किया। 1980 की बात है, जहाँ गांव के समाज में लड़का या लड़की एक दूसरे से मिला नहीं करते थे। 3 दोस्त थे, एक का नाम रोहन और दूसरे का नाम रघु और तीसरे का नाम अमर था। अमर छोटी जाति का था, लेकिन मित्रता बहुत घनिष्ठ थी। अमर की 2 बहनें थीं, एक 18 साल की थी और एक 10 साल की थी। बड़ी वाली का नाम रजनी था। रजनी बहुत ही सुंदर थी, खाना बनाने में बहुत ही निपुण थी। वो 18 साल की थी और मैं उस समय 14 साल की थी। मैं उसकी पड़ोसी भी थी और उसकी सहेली भी थी। रघु और रोहन हमेशा अमर के घर आया करते थे। इसी तरह रजनी और रघु में प्यार हो जाता है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि रजनी पेट से हो गई। जब इसके बारे में रजनी ने रघु से बताया तो रघु ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये बच्चा रोहन का है, वो भी तो तुमसे मिलने आता था। रजनी रघु के पैरों में गिरकर कहने लगी, मुझे अपना लो, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। समाज में कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं इन सब बातों को जानती थी। मैंने उसके भाई अमर को बता दिया। अमर ने कहा, ये बात किसी को मत बताना। मैं कल ही जाकर अपने दोस्त रघु से बात करूंगा। वो मेरा दोस्त है, जरूर शादी करने के लिए मान जाएगा। अगली सुबह तीनों दोस्त बगीचे में साथ घूमने गए। तब अमर ने इसके बारे में रघु से बात की। रघु ने साफ मना कर दिया और अपना कारनामा रोहन पर थोप दिया। अमर बेचारा क्या करता, दोस्ती पर से तो उसका विश्वास ही उठ गया। घर आकर बहन की मुख देखकर भीतर से टूट गया और रोते हुए अपनी बहन से कहा, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, गलती मेरी है। जब मैं जानता था घर में मेरी एक 18 साल की बहन है, फिर भी मैंने अपने नालायक दोस्तों को घर में लाता रहा और कभी उन सब पर ध्यान नहीं दिया। रजनी ने कहा, मैं जा रही हूँ रघु के माँ के पास, वो जरूर समझेगी। रात हो गई थी। रजनी रात को रघु के माँ के पास पहुंची। माँ के पैरों में गिरकर सारी बात बताई। उसकी माँ उसे नीच जाति और ना जाने कितने अपशब्द कहकर लात मारकर भगा दिया। उस वक्त रघु वहीं पर था। रजनी ने गुस्से में आकर कह दिया, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तू भी कभी सुखी से नहीं रहेगा। उसके बाद रजनी घर पर आ जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? इस दुनिया में हर कोई धोखेबाज है। मेरे कारण मेरी छोटी बहन का शादी कभी भी अच्छे परिवार में नहीं हो पाएगा। मेरा परिवार और मेरे माँ बाप और मेरा भाई का कितना बदनामी होगा। मेरा परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और उसी रात आत्महत्या कर लेती है। मैं सब जानती थी और किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। उस रात रजनी ने रघु को लिए जो कहा था वो सही साबित हुआ। आज रघु के जीवन में कुछ नहीं है। उसकी शादी 40 साल की उम्र में हुई, वो भी 22 साल की लड़की से। वो भी एक बेटे को जन्म देकर मर गई। बेटा भी अपाहिज है। उसके जीवन में कोई सुख नहीं है। इन सब बातों को सुनकर मेरी आंखों में
आंसू आ गए। मैंने माँ को समझाया, हर कोई ऐसा नहीं होता है। तब माँ ने कहा, हाँ, 100 पुरुषों में एक हो सकते हैं अच्छे हो, लेकिन तुम सावधान रहना ताकि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा सके। प्यार करना अच्छी बात होती है, लेकिन प्यार के कारण किसी लड़की को मरने पर मजबूर हो जाए, ये ठीक बात तो नहीं है ना। फिर मैंने माँ से पूछा, क्या उनके घर वालों को पता चला कि आत्महत्या के क्या कारण थे? माँ ने बताया, हाँ, उसका भाई जानता था और बहुत समय बाद उसने अपने माँ बाप को भी बता दिया इसका कारण क्या था। बदनामी के इस बात को छुपा दिया। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का हाय नहीं लेनी चाहिए और कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है और हमें समझ नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रघु के साथ ऐसा ही हुआ क्योंकि उसके अपने कर्मों का फल उसे इसी जन्म में मिल रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे किन कर्मों का सजा मिल रहा है, और दिन रात खुद को कोसता रहा।